नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आज हम 11वें एपिसोड के साथ आपके सामने हैं और आज हम इस एपिसोड में खुलासा करने वाले हैं, और एक ऐसा खुलासा जिसको देखकर आप भौचक्के रह सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खुलासा आज हम करने वाले हैं, क्योंकि जब ये खुलासा मेरे सामने आया तो मैं भी भौचक्का रह गया था कि इस प्रकार की चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही हैं, कि इस प्रकार की चीज़ें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। दरअसल आज मेरे पास ये जो दस्तावेज है ये है निलंबन आदेश है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित किए गए अध्यापकों का निलंबन आदेश है, और ये 28 मार्च 2024 का निलंबन आदेश है। सुनील दत्त के इसमें हस्ताक्षर हैं 28 मार्च 2024 का। आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्मिलित विद्यालय भरना कला 1 से 8 विकासखंड चौमुहा का दिनांक 27 मार्च 2024 अपराह्न 12:03 बजे को निरीक्षण किया गया, जिसमें श्री देवेंद्र सिंह सहायक अध्यापक, श्री सुनील यादव सहायक अध्यापक, श्री महेंद्र कुमार दीक्षित सहायक अध्यापक, श्री धर्मेंद्र सिंह सहायक अध्यापक एवं श्री मयंक सिंघल सहायक अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि ये पांचों अध्यापक हमेशा ही विद्यालय विलंब से आते हैं और हस्ताक्षर करके विद्यालय से चले जाते हैं। इनके द्वारा विद्यालय में कोई भी पठन पाठन कार्य नहीं किया जाता, और यदि इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा समय से आने व पठन पाठन कार्य के लिए कहे जाने पर अभद्रता करते हैं। इसके पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी चौमुहा द्वारा भी विद्यालय के निरीक्षण में उक्त अध्यापक बारी बारी से अनुपस्थित पाए गए थे, तथा इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए शिकायती पत्र 27 मार्च 2024 के द्वारा भी अवगत कराया गया कि इन सभी अध्यापकों द्वारा इंचार्ज प्रधानाध्यापक के साथ एक से अधिक बार अभद्रता की जा चुकी है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि अधो हस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान भी हुई। ये बात आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर इस पत्र में निलंबन आदेश में जो उल्लेख किया गया है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि अधो हस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान भी हुई है। यानी अधो हस्ताक्षरी हमारे यहाँ सुनील दत्त हैं, और सुनील दत्त साहब ने निरीक्षण किया तो निरीक्षण में उनको वो जो शिकायतें जो प्राप्त हो रही थी वो उसकी पुष्टि निरीक्षण में उनको मिल गई कि जो शिकायत में कहा गया है वो सही है, वो उनको सही मिला। सही तो तब मिलेगा ना जनाब जब निरीक्षण जो है आपके द्वारा किया गया हो, यानी सुनील दत्त के द्वारा किया गया हो। निरीक्षण तो कोई और ही कर रहा है। अब आप ये कह रहे होंगे कि निरीक्षण कर कौन रहा है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो सज्जन है, ये जो व्यक्ति हैं, ये फ़ोटो ले रहे हैं, और ये वही विद्यालय है भरना कला वाला, यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय भरना कला इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति फ़ोटो ले रहे हैं इसकी पुष्टि दी तहलका खबर करता है। ये है महिपाल, जो कि ड्राइवर हैं बीएसए के, बीएसए सुनील दत्त के ड्राइवर हैं। ये महिपाल हैं। आप इस वक्त जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ़ोटो ले रहे हैं रजिस्टर का। आप देखिए इसके अगली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये रजिस्टर को बाहर लेके जाते हैं, और यहाँ गाड़ी के पास में ये वहाँ खड़े हुए हैं, रजिस्टर को अंदर बीएसए के लिए ये दे रहे हैं, दिखा रहे हैं जो भी चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं। आप ध्यान से देखिए। अब आप ये बताइए कि बीएसए का निरीक्षण करने का अधिकार है या ड्राइवर का? ड्राइवर ना तो संविदा कर्मी है, ड्राइवर ना कोई एम्प्लॉय है बेसिक शिक्षा विभाग में, तो फिर ड्राइवर क्यों यहाँ पर निरीक्षण कर रहा है, या ड्राइवर क्यों फ़ोटो ले रहा है? ड्राइवर को किसने अधिकार दे दिया? आपको बता दें कि ये जो ड्राइवर है ये गाड़ी के साथ आता है, यानी गाड़ी को विभाग में संविदा पे लगाया गया है। अब जब गाड़ी को संविदा पे लगाया तो वो गाड़ी के साथ ड्राइवर है, यानी इसका विभाग से कोई लेना देना नहीं है, विभाग से इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहा है? किसने परमिशन दी? जाहिर सी बात है, जब बीएसए की गाड़ी चला रहा है तो बीएसए ने परमिशन दी। क्यों साहब, क्यों परमिशन दे रहे हो आप इनको? क्यों? क्या दिखाना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं? अगर वो आपको निरीक्षण करने जाना चाहिए, आपको निरीक्षण करना चाहिए विद्यालय में, आप तो निरीक्षण कर रहे नहीं हो, और आप पत्र में ये उल्लेख कर रहे हो, साफ साफ रूप से आप लिख रहे हो कि अधो हस्ताक्षरी के निरीक्षण में पुष्टि हुई है। तो आपने निरीक्षण तो किया ही नहीं, आपने तो ये निलंबन आदेश है गलत ही बना दिया। निरीक्षण आपने किया नहीं, निरीक्षण किया था ड्राइवर ने, आपने साहब निलंबन आदेश कर दिया। आपने ये 5 शिक्षक जो है निलंबित कर दिए। क्यों कर दिए? ये तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहा है। हम लगातार 10 एपिसोड कर चुके हैं और आज हम 11वां एपिसोड कर रहे हैं, और आज इसमें भी हमने साक्ष्यों के साथ आपको ये बताया है कि किस तरीके से एक ड्राइवर जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी अभिलेख से, वो
फ़ोटो ले रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी सरकारी दस्तावेज, सरकारी अभिलेख सरकारी कार्यालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में या उसी विभाग में अन्य पटलों पर जाता है तो उसकी रिसीविंग होती है। रिसीविंग के बाद ही कोई भी सरकारी अभिलेख इधर से उधर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सरकारी अभिलेख यानी ये जो रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर महिपाल यहाँ से उठा ले जाता है। ना तो इनकी कोई रिसीविंग है और प्रधानाध्यापक क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या कर रहे हैं, उनको इस पूरे प्रकरण में जागरूक रहना चाहिए। उनको इसके लिए एफआईआर करनी चाहिए। अगर रिसीविंग नहीं हो रही है तो आप महिपाल के खिलाफ एफआईआर कीजिए। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और बीएसए सुनील दत्त द्वारा ये सब क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल। तो इस वक्त धर्मेंद्र मेरे साथ हैं, धर्मेंद्र से बात कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र, जैसा कि आज हमने अपनी रिपोर्ट में अभी तक दिखाया कि किस तरीके से महिपाल द्वारा विद्यालय में जाया जाता है, वहाँ पे रजिस्टर के फ़ोटो लिए जाते हैं, रजिस्टर वहाँ से लेकर बाहर गाड़ी बीएसए की खड़ी हुई है वहाँ पे उनको दे दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसी रजिस्टर के आधार पे और महिपाल के द्वारा लिए गए फ़ोटो के आधार पे बीएसए साहब निलंबित कर देते हैं सहायक अध्यापकों को, शिक्षकों को। उसके बाद फिर बहाली का जो भी कार्यक्रम चलता है वो चलता ही है। देखो, ये साक्ष्य तो हम देख रहे हैं, एक बार हमने ये साक्ष्य देख लिए तो मैंने देख लिए जो चीज़ है। अब दूसरी बात, महिपाल की मैं बात करूं तो महिपाल इनके साथ अब दिन और रात रहता है, आवास पे रहता है, ठीक है, रात को, और तुम्हारे ऑफिस में तो रहता ही है। अब महिपाल एक इकलौता पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ड्राइवर है जिसकी गाड़ी 10-12 साल से बीएसए ऑफिस में चल रही है, लगातार चल रही है। और क्या टेंडर प्रक्रिया है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इसने दूसरी गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी 2 साल पहले, न्यू बोलेरो वो लगाई है इसने, वो गाड़ी पुरानी वहाँ पहुँचा दी है किसी और विभाग में। तो ये चीज़ें देखो। और एक बात बताऊँ, जो पैसे घुमाए जा रहे हैं, सारे जो पैसे टीचरों से घुमाए जा रहे हैं निलंबन बहाली ये आदेशों में, ये महिपाल कॉल करता है, व्हाट्सअप कॉल करता है, नॉर्मल कॉल करता है, जो भी करता है। महिपाल नया नंबर ले आया है, नंबर भी चेंज किया गया है महिपाल का इस टाइम। और एक चीज़ है, एक बात बताओ, आप विद्यालय से रजिस्टर ले गए और महिपाल रजिस्टर ले गया विद्यालय, ना तो किसी से उसने रिसीविंग ली, ना रिसीव कराया। अरे आप विद्यालय से रजिस्टर ले रहा है ये और रिसीव नहीं करा रहा है, और एक मिठाई की दुकान पे वो रजिस्टर मिल रहा है। बीएसए क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छा है? तो मिठाई की दुकान पर रजिस्टर क्यों मिलता है साहब? अब मिठाई की दुकान पे ये पहुंचाते हैं, इनकी जो व्यवस्था है, एक मिठाई टाउनशिप में मिठाई की दुकान है, उस पर ये रजिस्टर क्यों पहुंचाते हैं मुझे ये बताओ। आप ना तो विद्यालय देते हैं, ना ऑफिस में रजिस्टर दिया जाता है, मिठाई की दुकान पर रजिस्टर दिया जाता है, और ये बीएसए सुनील दत्त नहीं करवा रहा तो कौन करवा रहा? क्या महिपाल अपने आप कर देगा इस चीज़ को? बताओ। और चीज़ें देखो, एक बात बताऊँ, ये चीज़ें हो रही हैं, कितना अत्याचार अध्यापकों पर किया जा रहा है। आप देखो इस चीज़ को, हम रोज़ दिखा रहे हैं, लगातार 10वां एपिसोड है, हम 11वां है ये, है ना, हम लगातार इन चीज़ों को दिखा रहे हैं। और ये प्राथमिक शिक्षक संघ, उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ वाले ये क्या देख रहे हैं, मैं ये समझ नहीं आ रहा है। ये 10 मतलब हम 11वां एपिसोड कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं, सब कुछ है। इनके साथ ये बीएसए साहब के पास जाते हैं, इनका मतलब अधिकार है, जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ना सीडीओ साहब के पास जा रहे हैं, ना डीएम साहब के पास जा रहे हैं। मतलब इनको ये तो सोचो कि आप खुद आंखों से देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ना तो आप सामने आ रहे हैं, ना बीएसए साहब से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आप सारे अध्यापकों से एक अनुरोध है मेरा, आप 50-50 रुपये की ये शुल्क होता है आपका, एक रसीद होती है, कटती है, हाँ, ये आप एक प्रतिनिधि चुनते हैं आप अपना संघ का, वो आपका वो नहीं, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, वो क्या देख रहे हैं? वो सिर्फ देख ही रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। तो मेरा इनसे संघ वालों से एक अनुरोध है कि आप खुद देखिए क्या चल रहा है विभाग में, आप खुद देखें फिर बताएं क्या है क्या नहीं। तो ये मेरे साथ धर्मेंद्र रहे। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जो शिक्षक संगठन है आखिर वो कहाँ पर हैं, वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, वो क्यों बीएसए से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके द्वारा जो है आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। जबकि शिक्षक संगठन जो होते हैं उनका मूल उद्देश्य, मूल कर्तव्य यही होता है कि जो भी शिक्षक हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं या जिनका शोषण किया जा रहा है विभाग के द्वारा, तो उनका शोषण नहीं होना चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन शिक्षक संघ जो है गहरी नींद में सो चुके हैं, कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं।
वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाएं। किस प्रकार से हमने 10 एपिसोड किए हैं और इन 10 एपिसोडों में हमने साक्ष्यों के सहित हमने तमाम बातें रखी कि किस तरीके से शिक्षक परेशान रहे। कुसुमलता गौतम का प्रकरण हमने उठाया, इसके अलावा हमने धर्मेंद्र का प्रकरण उठाया। धर्मेंद्र पर भी ये वार करने की कोशिश की गई, प्रत्यवार हुआ कि उनके पिताजी को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति का लेटर मिल गया। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, बावजूद इसके शिक्षक संघ भी शांत हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई करवट नहीं ले रहा है, कोई भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नींद नहीं खुल रही है। सब एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं, जागने का नाम नहीं ले रहे हैं, बीएसए पर कार्रवाई का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको और कुछ जानकारी के लिए बता दें कि ये जो इन्होंने दावे किए बीएसए सुनील दत्त साहब ने कि मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं आरटीई में कोई घपला नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी योजना में कोई घपला नहीं होने दूंगा, ये वही बीएसए सुनील दत्त साहब हैं जिनके लिए डीसी खाना बनाते हैं। कानपुर देहात में जब ये बीएसए थे तो उनके लिए डीसी खाना बना रहे हैं। ये हैं ईमानदार हमारे बीएसए सुनील दत्त साहब, ये हैं साफ स्वच्छ छवि वाले बीएसए साहब। ये वही बीएसए सुनील दत्त हैं जिसमें 5 माह से मिड डे मील का सेल नहीं खुला था। ये कानपुर देहात की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। ये वही बीएसए सुनील दत्त साहब हैं जिनके रहते हुए 5 माह तक यानी 5 महीने तक मिड डे मील का सेल ही नहीं खुला है। ये वही बीएसए है कानपुर देहात में रहने वाले जो क्रीड़ा प्रतियोगिता के नाम पर लिए धन का पता ही नहीं चल पाया था। ये वही बीएसए साहब हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। कानपुर देहात में जब ये बीएसए थे तो वहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक शिकायती मंच शुरू किया था शिक्षकों के लिए कि जहाँ शिक्षक यदि परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको भी शिकायत करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो इस बात को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, शिक्षकों के बारे में सोचते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने वहाँ पर शिकायती मंच शुरू किया और उस शिकायती मंच में 300 से अधिक शिक्षकों ने शिकायतें दर्ज कराई थी। बीआरसी अकबरपुर में शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन हुआ था। ये खबर है अमर उजाला की और इस खबर को जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये शिक्षक समाधान दिवस में वरिष्ठ कोषाधिकारी थे जिन्होंने ये तमाम शिकायतें सुनी थी। तो आप ये सोचिए, जब अगर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी तो इतने सारे शिक्षक कैसे पहुँच गए धर्मेंद्र? वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी जो कार्यशैली है आप देखो, पुरानी 75 जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, किसी जिलाधिकारी ने ऐसा कोई दिवस नहीं बनाया था कि ना कोई भी बीएसए के टाइम पे किसी जिलाधिकारी ने ऐसा कोई मंच नहीं बनाया गया था कि जिसमें शिक्षकों की अलग से शिकायत की जाए। लेकिन इनके टाइम पे शिकायत सुनी जाए, इनके टाइम पे खाली शिक्षकों के लिए ये मंच बनाया गया कि शिक्षकों की शिकायत सुनी जाए। तो ये आप देखो ना कि मतलब किस लेवल तक आप जा रहे हो बीएसए साहब, क्या लेवल है आपका। आपको एक बात और बता दें, एक खबर और मेरे सामने आई है। ये खबर है 71,20,000 के गबन में एक आरोपित गिरफ्तार, और ये खबर है जागरण की और ये मऊ की खबर है, मऊ जनपद की। और इसमें आरोपितों में कानपुर देहात के बीएसए सुनील दत्त भी शामिल हैं। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है, ये जब मऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक थे, ये डीआईओएस भी रहे हैं, तो उस वक्त ये 71,20,000 का गबन हुआ। उसके बाद ये कानपुर देहात में बीएसए बन गए और उसी दौरान इनको जो है आरोपितों में कानपुर देहात के बीएसए सुनील दत्त भी शामिल है, यानी ये 71,20,000 के गबन में भी ये शामिल रह चुके हैं। तो ये है ईमानदार बीएसए सुनील दत्त साहब, ये हैं साफ स्वच्छ छवि वाले बीएसए सुनील दत्त साहब, ये हैं सुनील दत्त साहब जो कि आरटी में कोई घपला नहीं होने देंगे की दुहाई देते हैं। ये है वो बीएसए सुनील दत्त साहब जो किसी भी सरकारी योजना में गलत कार्य नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा करने की दुहाई देते हैं। लेकिन बावजूद उसके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए भी बच्चे परेशान हैं। बावजूद इसके तमाम ये जितनी भी कार्य योजनाएं चल रही हैं उन सबसे शिक्षक भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। सो प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अपील थी तहलका खबर की, यदि बेसिक शिक्षा विभाग से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मचारी प्रताड़ित हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, आपके स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस पर फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, आप हमें किसी भी वक्त फ़ोन करके आप बता सकते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट एमके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।